हेलो स्टूडेंट, एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत खास सैंपल पेपर कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए। देखिए, एमपी बोर्ड की तरफ से जारी हुआ आपका सैंपल पेपर जो आपकी वार्षिक परीक्षा 2024 होने जा रही है। देखिए, सेम टू सेम पेपर आपका पूरा ऐसा कैसे आएगा। प्रश्न क्रमांक देखिए ऐसे कैसे रहने वाले आपके। देखिए, इसमें प्रश्न थोड़े बहुत यूँ मान लीजिए 25% तो इसी में से, क्योंकि बहुत अच्छा सैंपल पेपर है। मैंने एनालाइज किया इस पेपर का, पूरा पेपर यूँ मान लीजिए इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन तो आपके आने ही वाले हैं। इनको आप तैयार कर लेंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन तो इसी में से आपके बन जाएंगे, क्योंकि ये सैंपल पेपर बहुत अच्छा पेपर दिया है। देखिए, आपको इसमें ये भी पता चलेगा कौन सा अध्याय से कितने नंबर का बन रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन प्रश्न को अपन देखते जाएंगे। मैं आपको गाइड करता जाऊंगा, तो आप अच्छी तरीके से पूरा वीडियो वॉच करना और देखिए, पूरा देखिए। टोटल क्वेश्चन आपके कितने रहेंगे? 23, और टोटल प्रिंटेड पेज रहेंगे आपके 8, और टाइम रहेगा आपका 3 आवर, और मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 नंबर का पेपर आने वाला है। 25 तो आपके प्रोजेक्ट के स्कूल से मिलेंगे, ठीक है। ये केवल अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न पत्र है। ये हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा या एमपी बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है कि विद्यार्थी इस तरीके से प्रश्नों को तैयार कर लें, क्योंकि पेपर ऐसे ही बनकर आएगा। और एमपी बोर्ड के नए विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप अपन जान लेते हैं पेपर आपका कैसा आएगा। सबसे पहले आपके निर्देश रहेंगे, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा है, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 के आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प आपका पहला HCF 91,21 है। अब देखिए, मैं इसका हल नहीं बताऊंगा, क्योंकि हल बताने में अपना वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आप इसका हल चेक कर लेना। आप दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, समीकरण निकाय x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 का हल होगा तो कौन सा हल होगा? अद्वितीय हल होगा कि अनंत अनेक हल होंगे, कि कोई हल नहीं होगा, कि 2 हल होंगे। आप तीसरा प्रश्न की बात कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न आपका द्विघात बहुपद ax वर्ग धन bx धन c के शून्यकों का योगफल होगा। तो योगफल आपको पता ही होगा, ऋण b/a होता है, ठीक है। जो अपने सिंपल है, मैं आपको जो हल करने वाले नहीं है वो मैं बताता जाऊंगा, क्योंकि हल करने में अपन को टाइम लगता है ना। चौथा प्रश्न आपका, चौथा है क्या है? चौथा आपका द्विघात समीकरण x वर्ग ऋण 4x धन 4 = 0 के विभक्तिकर का मान होगा। तो इसके लिए विभक्तिकर का सूत्र लगाकर हल करना पड़ेगा अपन को, है ना। पाँचवीं की बात कर लेते हैं। पाँचवा, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? ठीक है, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई या आप सभी को पता होगा। छठा देख लेते हैं, बिंदु 0,5 है और ऋण 5,0 के बीच की दूरी, ये दूरी का सूत्र लगेगा, उसके बाद आएगा। अगले की बात कर लेते हैं, रिक्त स्थान देख लीजिए। त्रिघात बहुपद के शून्यक होंगे। उसके बाद दूसरा है, श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। आपको पता होगा, द्विघात सूत्र विधि, है ना। और ऊपर वाला जो त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होते हैं। तीसरा है, समांतर श्रेणी 5, 10, 15 का 10वां पद। इसके लिए nवां पद का सूत्र लगाना पड़ेगा, जब जाकर अपना 10वां पद आएगा। चौथा आपका, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आपको पता होगा, समबाहु त्रिभुज होते हैं समरूप। पांचवा, एक निश्चित घटना की प्रायिकता खाली स्थान होती है, तो 1/2 होती है, याद होगा आपको। त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र πr² होता है, याद होगा आपको। सही जोड़ी देख लीजिए, साइन वर्ग a प्लस कोस वर्ग a का मान, tan 90 डिग्री माइनस a, 5 सेक वर्ग a - 5 tan वर्ग a का मान, घनाभ का आयतन, वर्ग का क्षेत्रफल, p + p नहीं का मान क्या होगा? तो इसमें से आपको सेलेक्ट करके मिलान करना है। चौथा, एक शब्द वाला एक वाक्य वाला शून्यकों की संख्या आपको देखनी है, ग्राफ में कितनी है? 1 2 3 4 बन रही है। px से शून्य की संख्या 4 आ जाएगी इसमें, 1 2 3 4 बन रही है ना। दूसरा है, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है, पता होगा आपको, है ना। तीसरा, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र। तो समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग सूत्र क्या होता है? Sn = n/2 कोष्टक में 2a + n - 1d होता है ना। उन्नयन कोण की परिभाषा आपको लिखनी है। पांचवा आपका, स्पर्श रेखा और वृत्त के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, है ना। ये आपका हो गया। छठा, शंकु का आयतन का सूत्र आपको लिखना है।
पांचवा सत्य असत्य में आपको जवाब देना है। समांतर श्रेणी 10,7,4 का 10वां पद ऋण 17 है, सत्य का सत्य आपको बताना है। दूसरा है समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, ये आपको सत्य सत्य बताना है। तीसरा स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है। चौथा अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होगा। पांचवा कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई थीटा/360 गुणित 2 पाई होती है क्या? दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो आपको सत्य सत्य। प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए मैंने इस प्रश्न पत्र का पूरा एनालाइज किया, इसमें से मान लो 5-6 प्रश्न आपके रिपीट अगेन वार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं, तो इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना इन प्रश्नों को, क्योंकि बहुत अच्छे प्रश्न हैं। मैंने देखे पूरे पेपर का एनालाइज किया है। 140 को आभाज्य गुणनखंडों को के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, और आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथ से के एक दिन वीडियो में, पूरी मैथ से के एक ही वीडियो में पूरे मैथ से का आपको मैं बता दूंगा कौन कौन से प्रश्न आपको तैयार करने। एक ही वीडियो रहेगा सिर्फ ओनली, एक वन वीडियो में पूरी गणित कंप्लीट कर दूंगा आपकी, कि कौन कौन से प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं। अथवा वाला आपका HCF 306,657 बराबर 9 दिया है। LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। सातवां है 4u वर्ग प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। अथवा वाला है बहुपद 15x वर्ग प्लस 12x धन 7 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आठवां आपका अनुपात A1/A2, B1/B2 बराबर और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है, आपको देखना है। ठीक है, इसके अथवा है रैखिक समीकरण युग्म को हल करना। x + y = 14, x - y = 4। नौवां समांतर श्रेणी एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जिसका प्रथम पद a = 10 तथा सार्वंतर d = 10 है। ये प्रथम 4 पद आपको निकालना है। याथो वाला है समांतर श्रेणी ऋण 5, ऋण 1, 3, 7 का प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। 10वें प्रश्न है आपका दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। याथवा है थेल्स प्रमेय का कथन लिखना है। थेल्स प्रमेय को हम आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी बोलते हैं, है ना। 11वां बिंदुओं P 2,3 और Q 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अथो वाला आपका x और y के बीच में एक ऐसा संबंध स्थापित कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7,1 और 3,1 से 3,5 से समदूरस्थ हो। 12वां आपका बिंदुओं a, b और ऋण a, ऋण b का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। अथवा वाला है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ऋण 1,7 और 4, ऋण 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। 13वां आपका यदि sin a = 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। या अथवा वाला आपका एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a = 1 तो सत्यापित कीजिए 2 sin a × cos a = 1। 14वां प्रश्न आपका 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ = 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। अथवा वाला आपका एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 15वां प्रश्न है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। इसके अथवा वाला है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। 16वां है एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अथवा वाला है एक डिब्बे में 5 लाल, 8 सफ़ेद और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छया निकाला जाता है, सफ़ेद कंचा निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 17वां है यदि P = 0.05 है तो E नई की प्रायिकता क्या है। इसके अथवा वाला है एक पासे को एक बार फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 18वां प्रश्न आपका दर्शाइए कि 3 कर्णी 2 एक अपरिमित संख्या है। अथवा वाला है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 19वां है द्विघात समीकरण 2x वर्ग - 3x + 5 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसके अथवा वाला है द्विघात समीकरण 6x वर्ग - x - 2 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। 20वां प्रश्न आपका दो घनों जिनमें से प्रत्येक घन का आयतन 64 मीटर घन है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका अथवा वाला है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है
जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। 21वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इसका अथवा वाला है। रेखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। 3x ऋण 5y ऋण 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y धन 7। 22वां है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक पाद बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसके अथवा वाला है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 23वां प्रश्न आपका सांख्यिकी अध्याय से माध्य वाला सवाल। एक आपका फिक्स 4 नंबर का बनकर आएगा। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात करनी है। ये दे रखी है आपकी, ठीक है, देख लीजिए अच्छे से सारणी। और इसके अथवा में बहुलक वाला सवाल है ये। तो ये देखिए बहुत खास प्रश्न थे। यूँ मान लीजिए इनमें से 5-6 प्रश्न आपको पेपर में रिपीट मतलब यूँ मान लीजिए इसी में से आपके प्रश्न 4, 5, 6 तो आपके 100% बनेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे पेपर हैं। ये आपको हमने सैम्पल पेपर दिखाया। देखिए आपको इससे आपको अनुमान लग जाएगा कौन सा अध्याय से कितने नंबर के बन रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कहाँ से बन रहे हैं। क्योंकि इस बार ब्लूप्रिंट में ये नहीं कहा है कि 2 नंबर का यहाँ से आएगा, कि एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएगा, 3 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनेगा। सिर्फ नंबर दे रखे कि एक अध्याय 6 नंबर का है तो उसमें से कौन सा भी दे दो, 4 नंबर का एक प्रश्न दे दो, उसने क्या किया ये आपको भली बात ये याद हो जाएगा। अगले वीडियो में अगले विषय का हम सैम्पल पेपर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सभी विद्यार्थी MP बोर्ड की अच्छे से तैयारी करें और अच्छे नंबर प्राप्त करें। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।